विश्व प्रसिद्ध माघ मेला प्रयागराज, जहां देवताओं का निवास होता है, कण कण में यहाँ अदृश्य शक्तियां विराजमान होती हैं। 2 साल पहले कुंभ मेला था, तब से लगातार और भी प्रचलन हुआ है। देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। कण कण में यहाँ देव और ऋषियों का वास होता है। हमारे बीच हैं भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं, जिन्हें माघ मेला के एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। मिलवाते हैं डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी से। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे में आपका ढेर सारा स्वागत है, शुभकामना। धन्यवाद और नमस्कार। जो सारे हमारे दर्शक लोग हैं, मैं सबको इस जो हमारा मौनी अमावस्या का पर्व आने वाला है, इसकी सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी श्रद्धालुओं को माघ मेला क्षेत्र में आमंत्रित भी करता हूं। आमंत्रित भी कर रहे हैं। उत्तराखंड कह रहा है कि भैया मत आइए, और प्रदेश सरकार से कहा है कि बसें कम चलाइए। तो एक तो त्रासदी भी है और दूसरा संक्रमण है, और आप कह रहे हैं सभी आएँ, कैसे संभालेंगे? भीड़ होगी तो। देखिए, यहाँ पर अभी जो माघ मेला क्षेत्र है, इसमें सारी हम लोगों ने सम्यक व्यवस्थाएं की हुई हैं जी। पूरे माघ मेला क्षेत्र को हम लोगों ने, अगर हम पुलिस बंदोबस्त के क्रम में अगर आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमने 13 अस्थायी थानों का सृजन किया हुआ है, जिसमें महिला थाना और जल पुलिस थाना के साथ सारे थाने पूरे माघ मेला क्षेत्र को विभाजित करके बनाए गए हैं। साथ ही फायर स्टेशन से स्थापित किए गए हैं, किसी प्रकार की कोई आकस्मिकता हो तो हम तत्काल प्रतिक्रिया कर सकें। साथ ही विभिन्न जो हमारे पुलिस बल की बहुत सारी एजेंसियां हैं, जिसमें कि नागरिक पुलिस है, जल पुलिस है, ATS स्क्वाड्स हैं, फायर सर्विस है, माउंटेड पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। एक विस्तृत योजना बनाकर हम लोगों ने माघ मेला क्षेत्र को व्यवस्थित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारे अभी पुराने जो हमारे विभिन्न स्नान पर्व हुए हैं, मकर संक्रांति का पर्व हुआ है, पौष पूर्णिमा का पर्व हुआ है, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्नानार्थी आए हैं। और जिस उद्देश्य से आए हैं और एक श्रद्धा का भाव लेके जो आते हैं, उन सबका हमने यहाँ माघ मेला क्षेत्र में सुगम आवागमन सुनिश्चित किया है, और सुरक्षित स्नान के बाद उनका वापसी गंतव्य के लिए भी सुनिश्चित किया गया है कि वो वापस अपने उद्देश्य की पूर्ति करके जा सकें। बहुत सारे लोग इस माघ मास में कल्पवास भी कर रहे हैं, और उनकी सारी सम्यक व्यवस्थाओं को हम लोग उनके दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी, उनको जो आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन की चीज़ों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से मिलेगी, वो सारी व्यवस्थाएं इस माघ मेला क्षेत्र में की गई हैं। जहाँ तक आपने 2 प्रश्नों को रखा है, कोविड को लेके और उत्तराखंड की जो डिजास्टर है, निश्चित रूप से ये जो डिजास्टर है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी में हम लोग लगातार जो है उत्तराखंड के जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं, उनसे समन्वय स्थापित किए हैं। अभी तक जो हमको जानकारी मिली है, उससे जो भी जो जल प्रवाह हुआ है, वहाँ पर श्रीनगर के जो रेसवायर है उसमें सारे पानी को कंटेन कर दिया गया है। लगातार हम लोग इस वहाँ से समन्वय स्थापित करके NDRF से SDRF से समन्वय बनाए हुए हैं, और उम्मीद है कि उसका कोई दुष्प्रभाव हमारे माघ मेला पर नहीं पड़ेगा। माघ मेला सुरक्षित है उत्तराखंड की इस त्रासदी से, और लगातार कंसल्ट कर रहे हैं। कप्तान साहब, कुछ महिला गिरह कट, जिन्हें अपनी भाषा में, पुलिस की भाषा में जेब कतरा और यह सब, ये अभी पर आप चोरी करते हुए पकड़ी गई हैं। देखिए, चूँकि माघ मेला है और बहुत सारे लोग जो कि असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, वो मौके का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे जो भी बंदोबस्त है, उसमें हम लोग यूनिफॉर्म में ड्यूटीज़ लगाते हैं, सादे में लगाते हैं, सादे में पुरुष आरक्षी लगाते हैं, सादे में महिला आरक्षी लगाते हैं। पूरा जो महिला क्षेत्र जो हमारा माघ मेला क्षेत्र है, पूरा लगभग 120 कैमरों से आच्छादित है, चप्पे चप्पे पे नज़र है। लगातार जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर लोग राउंड द क्लॉक 24/7 रह के उसको मॉनिटर करते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनयूजुअल हो उसको नोटिस करते हैं। उसी क्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हम लोगों ने धरपकड़ भी की है, जिससे कि जो हमारे श्रद्धालु और स्नानार्थी और कल्पवासी हैं, वो इस माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षित प्रवास कर सकें। महिलाएं थी तो क्या किया? समझा के छोड़ दिया, या फिर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करके उनके साथ विधि सम्मत कार्रवाई की गई? देखिए, इसमें 2 तरह के हैं। जो सामाजिक अपराध की श्रेणी में है, वहाँ पर हम लोगों ने काउंसलिंग का काम किया है, जैसे भिक्षावृत्ति है, और कुछ ऐसे हैं जो कि अपराध की श्रेणी में है, उसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की है। तरस नहीं आया? कष्ट जरूर होता है, लेकिन अब देखिए, वो बात, आपका प्रश्न जो है वो बहुत सारी चीज़ों से है। हम भी समाज से हैं, तो तरस जरूर आता है, लेकिन अब ये साथ ही साथ हमको एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना है कि कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा। डॉक्टर मिश्रा साहब STF के कप्तान भी रहे हैं, STF में रहे और जिलों की भी कमान संभाला। पुलिस आपकी अच्छा व्यवहार करेगी,
जैसे वर्दी से लोग डरते हैं, पता नहीं कैसा व्यवहार। पढ़े लिखे लोग भी जब थाने की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कहना कुछ और कहते हैं कुछ। तो ऐसे में आपकी पुलिस कैसे अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करेगी? आपने किस तरह की ट्रेनिंग दिया है सदा संहिता का व्यवहार? और आमजन वह मालिक हैं, मालिक आ रहा है मेले में, तो मालिक के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही तर्कपूर्ण है। हमारे इस माघ मेला क्षेत्र में लगभग 5000 कर्मी विभिन्न जनपदों से, विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न संगठनों से आकर अपना योगदान दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम लोगों ने जब हमारा मकर संक्रांति का पर्व हुआ था 14 तारीख से, लगभग जो है वो 30 दिन पहले से उन लोगों की जो हमारे योगदान देने के लिए विभिन्न पुलिसकर्मी इस क्षेत्र में आए हैं, लगातार हम उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी भी जैसे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक हम सारे जवानों को थाने से एक प्रोपोर्शनेट अनुपात में बुला के यहाँ पर 11 बजे से 3 बजे तक उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें प्रमुखतः आचरण और व्यवहार की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर, चूंकि देखिए बहुत सारे स्नानार्थी श्रद्धालु कल्पवासी जब आते हैं तो वो एक दूसरी भावना से आते हैं, एक अध्यात्म की भावना से, एक धार्मिक भावना के साथ उससे ओतप्रोत होकर इस मेला क्षेत्र में आते हैं। तो हमारा, हम सबका सामूहिक दायित्व है और एज ए कैप्टन मेरा विशेष दायित्व है कि हम उन सबका स्वागत करें, उनको किसी कर्मी के आचरण की वजह से कोई कष्ट ना हो। इसलिए लगातार आचरण, व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज, किस प्रकार से उनको बिहेव करना है, किस प्रकार से संबोधन करना है, इसकी लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसका एक सुखद परिणाम भी अभी तक दृष्टिगोचर हो रहा है कि इस प्रकार की कोई शिकायतें हम लोगों के सामने नहीं आएंगी। आगे भी शिकायतें इस प्रकार की नहीं आएंगी। पुलिस पुरुषार्थी, लिप्सा रहित और साहसी, जो उसकी परिभाषा बनाया गया है, तो उसका पालन करेंगी। कप्तान साहब, अंतिम सवाल यह, शासन ने निर्णय लिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको पढ़ाएंगे। और संभवतः आपका भी अगर पढ़ाना होगा तो कौन सा विषय पढ़ाएंगे आप? देखिए, मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड रही है और मैंने रिसर्च वर्क भी कॉमर्स में किया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स मेरा प्रिय विषय रहा है। अगर कोई ऐसा मौका मिला, कोई उसमें से ऐसे लोग जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित विषयों पर कुछ जानकारी चाहेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं भी भाग्यशाली होऊंगा और अपना जो हमारे पास उससे संबंधित जानकारियां हैं, मैं शेयर करके प्रसन्नता ही महसूस करूँगा। क्या आपको नहीं लग रहा था कि जब आप पुलिस की सेवा में आए, PPS से शुरुआत हुई, तो आप यही बनना चाहते थे कि और कोई किसी नौकरी में अध्यापक और ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि पुलिस सेवाएं चुनौतीपूर्ण है और मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा विषय से हटके है कि पुलिस विभाग ऐसा है कि जहाँ पर आप तत्काल प्रतिक्रिया करके कहीं पर आप किसी की मदद करने की स्थिति में होते हैं। मेरी माताजी का हमेशा कहना रहता था कि दिन में आप एक ऐसा कार्य अवश्य करिए जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि हो। उसी क्रम में जब मुझे इस सेवा में करने का मौका मिला तो मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि वर्दी मिली है और ऐसा मौका है कि जहाँ पर हम तत्काल प्रतिक्रिया करके किसी न किसी आदमी की मदद भी कर सकते हैं और न्यायपूर्ण मदद कर सकते हैं और एक आत्मसंतुष्टि का भाव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से अपराधियों को, ऐसे लोगों को ऊपर भी भेजा गया है, कैसे भेज देते हैं उस पर? देखिए, ये तो पुलिस में क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण कार्य है, अपराधी के पीछे हम लोग हमेशा लगे रहते हैं और विशेषकर जब मेरा STF और ATS का कार्यकाल रहा है तो हम लोग एक चैलेंज के रूप में लेते हैं, एक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पीछे लगातार परिश्रम करते हैं और कभी कभी ये परिश्रम जो है वो 3 दिन से लेकर 3 साल तक का होता है। कुछ ऐसे दुर्दांत अपराधी रहे हैं जिनको कि हम लोगों ने लगातार 3 साल तक चेस किया और करने के बाद एक मुठभेड़ हुई, आमने सामने एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और बदमाश मारे गए। कोई एक घटना जिसमें यह लगा हो कि मृत्यु सामने खड़ी है, अगर थोड़ी सी भी चूक पुलिस ने किया तो फिर हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर भेजने के बनिस्पत, ऐसी कोई घटना? देखिए, ये एक बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना हुई थी। 5 जुलाई 2005 को राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला हुआ था। मैं उस वक्त वहाँ पर COCD के रूप में नियुक्त था और घटना की सूचना लगभग 9:15 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से फ्लैश हुई कि जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट पे, चूँकि मंगलवार का दिन था और मंगलवार परेड और उसके लिए हम लोग सुबह जल्दी तैयार होते हैं, उसी क्रम में जो है हम लोग तैयारी की स्थिति में थे। तत्काल 10 मिनट के अंदर हम लोग मौके पे पहुंचे और वो समय ऐसा था कि लगभग 45 मिनट जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लगातार गोलियां चल रही थी और वो समय ऐसा था कि जिस वक्त ये कहना मुश्किल था कि कहाँ से गोली आ रही है, किसके ऊपर जाएगी, वो एक अलग सा समय था। लेकिन
ये बहुत अच्छा रहा। एक संयुक्त मुठभेड़ में सीआरपीएफ के साथ हम लोग उसमें योगदान दिया और उसमें 5 टेररिस्ट जो कि जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड थे, वो 5 आतंकवादी मारे गए, जिनके पास से बहुत बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स, AK-47 और इस प्रकार के एम्यूनिशंस प्राप्त हुए। डॉक्टर मिश्रा साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल से, और आपने दमदारी से कहा है कि आइए, किंतु पर्यावरण संरक्षण का ध्यान देते हुए यहाँ कचरा न फैलाएं, कुछ संदेश देंगे क्या इस तरह का? देखिए, इस वक्त ये चूँकि कोविड महामारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि हमको ओवरलुक नहीं करना है। उसके लिए हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के उपाय भी माघ मेला क्षेत्र में किए गए हैं। जैसे स्नान घाटों का विस्तार हुआ है। स्नान घाटों के विस्तार का उद्देश्य ये है कि जो डेंसिटी हमारी जो स्नान घाट पे है वो कम रहे, लोग दूर दूर स्नान कर सकें। इसी क्रम में जो हमारे 5000 पुलिसकर्मी माघ मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन सभी का कोविड निगेटिव टेस्ट होने के बाद ही माघ मेला क्षेत्र में उनकी आमद की गई है। इसी क्रम में जो हमारे जो बोट संचालित करने वाले नाविक और मल्लाह हैं, उनको लाइसेंस निर्गत करते समय भी ये सुनिश्चित किया गया है कि वो कोविड निगेटिव हो, तभी उनको नाव और चलाने की अनुमति दी गई है, जिससे कि नाव में बैठने वाले किसी प्रकार से लोग संक्रमित ना हो। लगातार जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उसके माध्यम से भी हम लोग लोगों को स्वयं जागरूक होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क अवश्य धारण करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। धन्यवाद, संपूर्ण शुभकामना आपको। धन्यवाद, आपने समय दिया, एक मौका दिया, उसके लिए सादर जैसे आभार। सादर आभार।